हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल रिव्यू बेल। आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं एसबीआई का एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन। तो इससे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि क्विक पर्सनल लोन एसबीआई का आप तब ले सकते हैं जब आपका सैलरी अकाउंट किसी और बैंक में हो और आपको लोन एसबीआई से लेना हो। लेकिन अगर आपका सैलरी अकाउंट एसबीआई में है और आपको लोन भी एसबीआई से लेना है तो आप इनका एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन ले सकते हैं, जिसमें आपको अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है मिनिमम 25,000 से लेकर मैक्सिमम आप यहां से 20 लाख तक का लोन ले सकते हैं। इसे कहते हैं टर्म लोन। और इसके साथ ही एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन में आपको एक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है क्या। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी का मतलब है कि आप यहाँ से एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन अगर इनका ले चुके हैं और फिर भी कोई इमरजेंसी आ जाती है तो आप अपनी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को यूज़ करके और लोन ले सकते हैं। जस्ट सपोज आपने लोन लिया 10 लाख का, अब कोई इमरजेंसी आ जाती है और आपको 5 लाख रुपए की और ज़रूरत पड़ती है, तो इस केस में आती है इनकी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को यूज़ करके आप मिनिमम 5 लाख का और मैक्सिमम 20 लाख तक का लोन ले सकते हैं। आपने जो 10 लाख का लोन लिया था वो तो है ही, उसके साथ आप क्या ले सकते हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट ले सकते हैं। इसी को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहा जाता है। आप जितने अमाउंट के लिए एलिजिबल होंगे उतना आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिल जाएगी। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी कम ज़्यादा हो सकती है, कस्टमर टू कस्टमर वरी कर सकती है कि आपको कितनी लिमिट देती है एसबीआई। मतलब हो सकता है आपको लिमिट कम मिले या ज़्यादा मिले, वो सब आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पे डिपेंड करेगा। आपने अगर पास्ट में कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं किया है, आपकी सैलरी भी अच्छी है, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बहुत अच्छी है, तो आप मैक्सिमम 20 लाख तक की भी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इनकी यूज़ कर सकते हैं। जितना आप पैसा यूज़ करेंगे उतने पर ही आपको इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। अब देखिए, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को यूज़ करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, अदरवाइज आप इनकी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यूज़ नहीं कर पाएंगे। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो ईएमआई है और एनएमआई है, यानी कि नेट मंथली इनकम का जो रेशो है वो मोर देन 50% नहीं होना चाहिए, मतलब 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसे समझते हैं ज़रा ध्यान से। जस्ट सपोज आपकी जो सैलरी है वो 60,000 है, तो आप मैक्सिमम उतना ही लोन ले सकते हैं जिसमें आपकी जो ईएमआई है वो 30,000 बने, इससे ज़्यादा ना बने। 30,000 से ऊपर की ईएमआई आप सेट नहीं कर सकते। अब इस केस में आपका जो टर्म लोन है और आपकी जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, दोनों को मिला के आपकी जो ईएमआई है वो मैक्सिमम 30,000 ही बननी चाहिए। इससे कम आप रख सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते। ये मैंने एक एग्जाम्पल बताया है, बाकी आपकी जो भी सैलरी होगी उसका 50% ही आप अपनी ईएमआई का रेशियो रख सकते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। जस्ट सपोज आपकी सैलरी 70,000 है, तो इस केस में आप मैक्सिमम उतना ही लोन ले सकते हैं जिसमें आपकी ज़्यादा से ज़्यादा ईएमआई 35,000 बने, इससे ज़्यादा ना बने, यानी आपकी सैलरी का 50%। इससे कम आप अपनी ईएमआई सेट कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, ये जो 35,000 है वो आपका टर्म लोन और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दोनों को मिला के ईएमआई मैक्सिमम 35,000 ही बन सकती है। ऐसा नहीं है कि आप इनकी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को यूज़ करेंगे और आप अपनी जो ईएमआई है उसे 60,000 सेट करवा देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इस केस में आप फिर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इनकी यूज़ नहीं कर पाएंगे। दोनों ही लोन को मिला के आपकी जो मैक्सिमम ईएमआई है वो आपकी सैलरी का 50% ही बननी चाहिए। अब देखिए, ऐसा बैंक इसलिए करता है ताकि लोन डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस को कम कर सके। अगर आप 70,000 अर्न करते हैं और आप 60,000 पे कर देते हैं ईएमआई में, तो 10,000 में आप अपने एक्सपेंसेस कवर नहीं कर पाएंगे। इससे लोन डिफ़ॉल्ट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसा ना हो, इसीलिए ईएमआई और एनएमआई का रेशो 50% से कम रखा जाता है। देखिए, पहली कंडीशन हमने समझ ली, ईएमआई और एनएमआई का रेशो हमारा 50% से कम ही रहना चाहिए। अब सेकेंड कंडीशन समझते हैं। आपने अगर टर्म लोन ले रखा है तो आप अपनी ईएमआई को अगर टाइम पे कर रहे हैं तब ही आप इनकी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने अपनी ईएमआई कोई भी बाउंस करी है, कोई भी मिस कर दी बीच में, तो आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। इसीलिए आपने अगर टर्म लोन ले रखा है तो आप अपनी ईएमआई को प्लीज़ टाइम पे करिए, तभी आप इनकी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। आई होप अब आपको समझ में आ गया है
ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या है और इसकी क्या क्या कंडीशंस हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस लोन के फीचर्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और टर्म्स एंड कंडीशंस। SBI एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन में आप टर्म लोन मिनिमम 25,000 का ले सकते हैं और मैक्सिमम 20 लाख तक का लोन यहाँ से ले सकते हैं। इसके साथ आती है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो कि मिनिमम 5 लाख से स्टार्ट होती है और मैक्सिमम आप यहाँ से 20 लाख तक की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में जितनी लिमिट आप यूज़ करेंगे सिर्फ उसी पे आपको इंटरेस्ट रेट पे करना होगा। इसका टेन्योर मिनिमम 6 मंथ से लेकर मैक्सिमम 72 मंथ यानी कि 6 ईयर तक रहता है, या फिर आपका रिमेनिंग टाइम सर्विस में जितना भी है उतने पे आपको मैक्सिमम लोन प्रोवाइड किया जाता है। देखिए, अगर आप अपनी सर्विस में 4 साल बाद रिटायर होने वाले हैं तो आपको 6 ईयर्स का टेन्योर नहीं मिलता है, 4 साल का ही टेन्योर मिलता है। जितनी आपकी सर्विस बची है उतना ही। अब देखते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आपका जो सैलरी अकाउंट है वो SBI के साथ होना चाहिए। आपका EMI और NMI का रेशो 50% से कम हो, 50% से ज़्यादा ना हो। आप अपनी लोन की EMI 50% से ज़्यादा नहीं रख सकते। चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे किसी कॉर्पोरेट में वर्क करते हो या फिर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में वर्क करते हो, बस वो इंस्टीट्यूशन रेप्यूटेड होना चाहिए यानी कि मान्यता प्राप्त होना चाहिए। और चाहे आप सेंट्रल PSU या फिर स्टेट PSU किसी में भी आप वर्क करते हो और आपका जो सैलरी अकाउंट है वो SBI में है तो आप यहाँ से इनका एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन ले सकते हैं। आपकी मिनिमम इनकम 15,000 होनी चाहिए। आपकी एज मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 58 ईयर्स तक होनी चाहिए। मिनिमम आप अपनी सर्विस में 1 ईयर कंप्लीट कर चुके हो। अब देखते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है। एक तो आपके पास ITR की कॉपी होनी चाहिए जिसमें ये मेंशन होता है कि आपने पूरे साल में कितनी इनकम की है। 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, लेटेस्ट सैलरी स्लिप, 2 पासपोर्ट साइज फोटो और बेसिक से KYC डॉक्यूमेंट जैसे कि आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, ये सब। चलिए अब देखते हैं कि इसके चार्जेस वगैरह क्या रहते हैं। चार्जेस में सबसे पहले इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं। इंटरेस्ट रेट मिनिमम 10.55% से लेकर मैक्सिमम 17% तक हो सकता है। अब देखिए, जब आप इनकी वेबसाइट विजिट करेंगे तो 10.55 पे आपको एक स्टार मार्क दिखेगा। अब ये जो स्टार मार्क है इसका मतलब ये है कि SBI 10.55% इंटरेस्ट रेट पे उन्हीं कस्टमर्स को लोन लेता है जो इसके ट्रस्टवर्दी कस्टमर्स होते हैं। अब ये ट्रस्टवर्दी कस्टमर्स कौन होते हैं? जिनकी भी मंथली इनकम बहुत अच्छी है और जिसने पास्ट में कोई भी डिफ़ॉल्ट कभी भी नहीं किया है। सिर्फ उन्हीं कस्टमर्स को SBI 10.55% के इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड करती है। चलिए अब बात करते हैं इसकी प्रोसेसिंग फ़ी के बारे में। प्रोसेसिंग फ़ी मिनिमम 1.5% रहती है। ये जो प्रोसेसिंग फ़ी है वो मिनिमम 1,000 और मैक्सिमम आपसे 15,000 चार्ज की जाती है। जो भी ज़्यादा होगा वो आपसे चार्ज किया जाएगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर आप 20 लाख तक का भी लोन लेते हैं तो उसका 1.5% यानी कि 30,000 आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा, बल्कि मैक्सिमम आपसे 15,000 की ही प्रोसेसिंग फ़ी चार्ज की जाएगी। और अगर आप ये वीडियो 2023 में देख रहे हैं तो दिवाली ऑफर चल रहे हैं जिसके चलते प्रोसेसिंग फ़ी 0 है और आपको इंटरेस्ट रेट पे भी 0.50 का कंसेशन मिलेगा। यानी आपको लोन 14% पे अगर मिल रहा है तो दिवाली के ऑफर चलते हुए ये लोन आपको 13.50% पर भी मिल जाएगा। देखिए, इंटरेस्ट रेट पर जो कंसेशन है 0.50% का वो आपको 31 दिसंबर 2023 तक मिलेगा और जो प्रोसेसिंग फ़ी है वो 31 जनवरी 2024 तक 0 रहेगी। अगर आप इस बीच लोन लेते हैं तो आपसे कोई भी प्रोसेसिंग फ़ी नहीं चार्ज की जाएगी। अब देखते हैं इसके EMI ओवरड्यू चार्जेस या फिर पेनल्टी चार्जेस क्या हैं। EMI ओवरड्यू चार्जेस यानी कि आप अपनी EMI जब तय टाइम पे नहीं करते हैं तो उस पे जो चार्ज लगता है उसी को EMI ओवरड्यू चार्ज कहते हैं, जो कि आपसे 2% चार्ज किया जाता है जिस भी अमाउंट की आपने EMI ओवरड्यू की है। ये चार्जेस पर मंथ के हिसाब से चार्ज किए जाते हैं। अब देखते हैं इसके प्री पेमेंट चार्जेस या फिर फोरक्लोजर चार्जेस क्या हैं। प्री पेमेंट चार्जेस यानी जैसे आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया था, आप 5 लाख रुपीज़ पे कर चुके हैं, बाकी के जो 5 लाख है आपके पास अभी पैसे आ गए हैं और आप उसे अभी ही क्लोज करवाना चाहते हैं अपने लोन को, तो आप ये जो 5 लाख अभी पे करना चाहते हैं टेन्योर कंप्लीट होने से पहले, इस पे कुछ चार्ज लगता है, इसी को प्री पेमेंट चार्जेस कहते हैं। ये चार्जेस जो हैं वो 3% है। आप जितना भी अमाउंट पहले रीपे करना चाहते हैं उसका 3%, यानी कि आप 5 लाख रुपीज़ अभी पे करना चाहते हैं
अपना टेन्योर कंप्लीट होने से पहले, तो 5 लाख का 3% यानी कि 15,000 आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे अपने 5 लाख के साथ। चलिए अब करते हैं क्विक रिकैप। जल्दी से देखते हैं कि हमने पूरी वीडियो में क्या समझा है। ये सारी ही इन्फॉर्मेशन मैं आपको SBI की ऑफिशियल वेबसाइट पे शो करूंगी। तो चलिए चलते हैं SBI की वेबसाइट पे। तो सबसे पहले हम SBI की ऑफिशियल वेबसाइट को सर्च करेंगे। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है, आप वहां से भी SBI की वेबसाइट पे आ सकते हैं डायरेक्टली। तो देखिए यहाँ पे जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। पर्सनल लिखा हुआ आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। लोन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए पर्सनल फाइनेंस में नहीं, पर्सनल लोन में जाएंगे। तो आज हमने समझा है SBI क्रेडिट लोन, इस पर क्लिक करेंगे। मोर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। फीचर्स इसके क्या हैं, ये लोन आपको अप टू 30 लाख तक प्रोवाइड करता है। लो इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट ऑन डेली रिड्यूसिंग बैलेंस, मतलब जैसे जैसे आप अपनी EMI टाइम पे करते जाते हैं आपका लोन अमाउंट डिक्रीज होता जाता है, कम होता जाता है, वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट रेट भी कम होता जाता है। अभी तो आपसे कोई भी प्रोसेसिंग फ़ी नहीं ली जाएगी। देखिए यहाँ लिखा है 0 प्रोसेसिंग फ़ी टिल 31 जनवरी 2024। 0 हिडन कॉस्ट प्रोविजन फॉर सेकेंड लोन। सेकेंड लोन यानी कि आप इनकी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी सिक्योरेटर और कोई भी गारंटर की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है। और देखिए 0.50% का भी आपको एक्स्ट्रा कंसेशन मिलता है 31 दिसंबर 2023 तक। 31 दिसंबर 2023 से पहले अगर लोन लेते हैं तो आपको 0.50 का एक्स्ट्रा कंसेशन मिलता है अपने इंटरेस्ट रेट पे। यहाँ पे क्लिक करेंगे एलिजिबिलिटी पे। आपका जो सैलरी अकाउंट है वो SBI के साथ होना चाहिए। मिनिमम मंथली इनकम आपकी 15,000 होनी चाहिए। EMI और NMI का रेशो लेस देन 50% होना चाहिए, यानी 50% से कम होना चाहिए। आप चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट में हो, चाहे किसी PSU में वर्क कर रहे हो, सेंट्रल या फिर स्टेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, या फिर आप किसी कॉर्पोरेट में वर्क कर रहे हो, बस आपका जो सैलरी अकाउंट है वो SBI के साथ होना चाहिए। आप यहाँ से ये एक्सप्रेस क्रेडिट लोन ले सकते हैं। टर्म लोन देखिए मिनिमम आपको प्रोवाइड किया जाता है 25,000 और मैक्सिमम 20 लाख तक का लोन। अब देखिए ये जो लिखा है 24 टाइम्स NMI, इसे मैं आपको समझाती हूँ। 24 टाइम्स NMI का मतलब है आप उतना ही लोन ले सकते हैं जितना आपकी सैलरी का 24 टाइम्स हो। इसे मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। जस्ट सपोज आपकी जो सैलरी है वो 25,000 है। अब आपको ये जानना है कि आप मैक्सिमम कितना लोन ले सकते हैं। तो आप अपनी सैलरी को 24 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, जो भी आंसर आएगा उतना आप लोन अमाउंट SBI से ले सकते हैं। अब जब हम 25,000 को 24 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 6 लाख। तो जिसकी भी सैलरी 25,000 है वो मैक्सिमम SBI से लोन ले सकता है 6 लाख का। अब देखिए टर्म लोन और ओवरड्राफ्ट दोनों फैसिलिटी को मिला के आप मैक्सिमम 6 लाख तक का ही लोन ले सकते हैं। अगर आपकी सैलरी 25,000 है तो आपकी जो भी सैलरी होगी उसे 24 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कि आप मैक्सिमम कितना लोन ले सकते हैं। चलिए फिर से चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं आगे का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। कि सेकेंड लोन आप तभी ले सकते हैं, यानी कि इनकी ओवरड्राफ्ट जो फैसिलिटी है आप वो तभी यूज़ कर सकते हैं जब आपकी ओवरड्राफ्ट और टर्म लोन दोनों को मिला के जो EMI है वो 50% से कम बने। ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया था वीडियो की स्टार्टिंग में। और इसकी दूसरी कंडीशन ये है कि आप अपनी रेगुलर EMI पे कर रहे हों, तभी आप इनकी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को यूज़ कर पाएंगे। चलिए अब देखते हैं इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस। पेनल्टी इंटरेस्ट आपसे चार्ज किया जाता है 2% पर मंथ। आपने जितने भी अमाउंट की अपनी EMI ओवरड्यू की है उसका 2% आपसे चार्ज किया जाता है। प्री पेमेंट चार्जेस 3% रहते हैं, जितना भी अमाउंट आप पहले पे करेंगे उसका 3%। और टेन्योर रहता है 6 मंथ से लेकर मैक्सिमम 6 ईयर्स तक, या फिर आपकी सर्विस में जितना भी आपका टाइम रह गया है रिटायरमेंट में। देखिए फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है लोन लेने में तो आप इस नंबर पे इन्हें कॉल करके पूछ सकते हैं आपकी जो भी क्वेरी है, या फिर मिस कॉल दे सकते हैं इनको इस नंबर पे, या फिर SMS कर सकते हैं पर्सनल लिख के। ऐसे आपको पर्सनल लिखना है और ये खुद कॉल बैक करेंगे आपको। बस इतना ही आज के इस वीडियो में। आई होप मैं आपको सही से समझा पाई। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर दें। मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दें, साथ ही साथ अपनी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर ज़रूर कर दें ताकि सबको सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे और किसी की हेल्प हो जाए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्माइलिंग, टेक केयर।